और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगर आप नींद की बीमारी से ग्रसित हैं और परेशान हैं तो घबराइए नहीं, इच्छा शक्ति से मजबूत करें और आयुर्वेदिक उपचार लीजिए, आपको पूरा लाभ मिलेगा। हकीकत न्यूज से चर्चा में क्या कह रहे हैं डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, जरूर सुने। आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज, मैं हूं संजय मीणा। सबसे पहले आपको परिचय करा दें, आप हैं आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ। इनको कई विशेष मर्जों पे मतलब विशेषज्ञ एक महारत हासिल है। कुछ ऐसे विषयों को लेकर आज हम दीपक कुलश्रेष्ठ डॉक्टर से चर्चा करने जा रहे हैं। आज बता दें आपको, भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान इतना व्यस्त है, इतना तनावग्रस्त हो जाता है कि नींद की समस्या बहुत विकराल हो गई है। लगभग 45-60% लोग नींद की समस्या से ग्रसित हैं। इसी को लेकर आज हम डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ से चर्चा करने जा रहे हैं। सर, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग तनावग्रस्त हैं, नींद आने की समस्या पीड़ित हैं। कई लोग तो नशे का सहारा ले रहे हैं और समस्याएं जब बढ़ जाती हैं तो डॉक्टर से संपर्क करते हैं, जिसको डॉक्टर मेडिसिन ड्रग लिखते हैं, जो कोई क्योर नहीं होता, मतलब समाधान नहीं है। आपकी क्या राय नींद के विषय में? आयुर्वेद ऐसा क्या मतलब मरीजों को उपलब्ध कराए कि नींद की समस्या से निजात मिले और सामने वाले को लाभ? नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, प्रिंसिपल आयुर्वेदिक कॉलेज। जैसा कि अभी निगम साहब ने बताया कि नींद की समस्या इस समय बहुत ज्यादा फैली हुई है। फैली के मतलब फैलना नहीं बोले, उसको आहार भी ग्रसित है। उसका मुख्य कारण है कि आज हमारे समाज में तनाव की स्थिति बहुत बनी हुई। हर व्यक्ति, हर परिवार, हर कार्यस्थल पर उसको तनाव से जूझना पड़ता है। जब वो व्यक्ति दिन भर तनाव में रहेगा तो रात को नींद नहीं आना एक स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन इस प्रकार से लगातार बने रहना निश्चित रूप से स्वास्थ्य पर असर करता है, उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे डाउन होता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि 3 चीजें होती हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इनको जो उपस्तंभ होता है, जो शरीर के उपस्तंभ है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 चीजों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मतलब ये आज के समय के नहीं है, हजारों साल पहले निद्रा का एक अपना एक महत्व था, अलग उसको लिया गया था। आहार होना चाहिए, व्यक्ति का बैलेंस डाइट होना चाहिए, अच्छे प्रकार से आहार लेना चाहिए। और दूसरा रखा था उन्होंने निद्रा। नींद व्यक्ति को कम से कम 7 से 8 घंटे, 8 घंटे का संभव नहीं होता, लेकिन 7 घंटे जरूर कोशिश करना चाहिए कि 7 घंटे की नींद प्रॉपर होना चाहिए। और वो प्रॉपर नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि व्यक्ति तनाव में रहता है। जैसा कि निगम साहब ने बताया कि व्यक्ति इस चीज के दूर करने के लिए नशे का भी सहारा लेने लगा। ये बात सही है। हमारे रीवा में खासतौर से मैं बात करूँ, नशा बहुत तेजी से फलीभूत हो रहा है, बहुत तेजी से फल फूल रहा है। उसके लिए हमारा पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है और निश्चित रूप से हम लोग देखते हैं कि रोज मीडिया में आता है कि आज इतना पकड़ा गया, इतना पकड़ा गया, तो वो भी एक कारण है। तो इसके लिए हम लोग जो उपाय करते हैं, इसके लिए हमारे चिकित्सक बंधु जो है वो दवाई देते हैं, नींद की दवाई। तो नींद की दवाई एक देना एक न कोई उपाय है उसका, ठीक है। उसमें व्यक्ति ज्यादा कई दिन से नहीं सोया तो हम दे सकते हैं नींद की दवाई, लेकिन वो कोई उपचार नहीं है। नींद की दवाई देना कोई उपचार नहीं होता, उसके भी कई साइड इफेक्ट्स होते हैं और व्यक्ति धीरे धीरे उसमें डूबता जाता है। तो इसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छे उपाय हैं, जिससे हम इन चीजों को अगर सेवन करें, इन चीजों का सहारा लें, तो निश्चित रूप से आप उस चीज से दूर हो सकते हैं। और धीरे धीरे सबसे पहले नशे का जो व्यक्ति होता है, जो नशा ले रहा है, उसकी अपनी दृढ़ इच्छा होना चाहिए। क्या इच्छा होना चाहिए कि मुझे नशा छोड़ना है। सामाजिक रूप से उसके परिवार वाले उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, लेकिन उसकी इच्छा नहीं होती छोड़े। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग भी बोलते हैं, जैसे नशा मुक्ति के अंदर जो भी चलते हैं, वहाँ कई बार क्या होता है, परिवार वाले जबरदस्ती छोड़ जाते हैं। वो 1 आध हफ्ते 10 दिन तक कॉपरेट करता है, उसके बाद भाग जाता है, दवाई लेना बंद कर देता है। तो ऐसा नहीं, जब तक उस व्यक्ति की अपनी इच्छा नहीं होगी तब तक वो नशा कभी भी नहीं छोड़ सकता। नशा छुड़ाने के लिए कई औषधियाँ उपलब्ध हैं, जिसमें हम विशेष रूप से जो उसको निरापद रूप से हम यूज कर सकते हैं वो है अजवाइन। अजवाइन का प्रयोग हम लोग करते हैं। अजवाइन और का प्रयोग आप जिस प्रकार से उसको तलब लगती है नशे की, व्यक्ति क्या होता है, जैसे उसको आज इतनी कोई चीज खुराक लेने किसी नशे की, तो उस तरह से उसको तलब लगती है, तो उसको 1 चम्मच मूवमेंट अजवाइन डाल के, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो धीरे धीरे उस नशे के कंटेंट्स को धीरे धीरे कम करते हैं और व्यक्ति की इच्छा शक्ति जागृत होती है। तो अजवाइन का प्रयोग हम लोग बहुत अच्छे प्रकार से करते हैं। मोलेठी का प्रयोग कर सकते हैं। इन सब चीजों का आप मुंह में डाल के और कुछ देर तक उसको सेवन करें।
जब भी इच्छा हो, ये नुकसानदायक नहीं है। और उसको आप दिन में 10 बार भी लेंगे तो भी नुकसानदायक नहीं करेगी। तो वो एक अजवाइन का प्रयोग हो गया। एक अश्वगंधा होता है, अश्वगंधा का प्रयोग हम सुबह शाम आधी आधी चम्मच चूर्ण के रूप में आप ले सकते हैं। इससे ये कोई डायरेक्ट नींद की दवाई नहीं है, लेकिन व्यक्ति को का नर्वस सिस्टम जो कूल डाउन होता है और ऐसे व्यक्ति को कोशिश करेगा नींद तो नींद आ जाती है। तीसरी चीज हम लोग जो प्रयोग करते हैं, बहुत उसमें कोई केमिकल्स की जरूरत नहीं है। भैंस का घी अगर मिल जाए तो आधी चम्मच भैंस का घी पैर के तलवों में मालिश करते हैं हम लोग। और तलवे में जैसे मालिश करें सोते समय, सोने के पहले भैंस के घी की तलवों में मालिश करते हैं, जिससे व्यक्ति को नींद। उसके पहले आप पैरों को अच्छे ठंडे पानी से वॉश करें। वॉश करने के बाद में लेट जाए, लेटने के बाद उसको भैंस के घी से हल्के हाथ से मालिश करें और उसके बाद व्यक्ति सोने की कोशिश करे तो अच्छी नींद आती है। ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है कि इसमें व्यक्ति को लाभ होता है। तीसरा हम जो प्रयोग करते हैं हमारे अस्पताल के अंदर, इसकी सुविधा उपलब्ध है, इसको हम पंचकर्म कहते हैं। पंचकर्म में भी विशेष रूप से 2 प्रक्रियाएं होती हैं, इसको हम सिरोधारा कहते हैं और सिरोबस्ती कहते हैं। तो सिरोधारा में क्या करते हैं, कुछ औषधियों का तेल हम बनाते हैं, उन तेलों का प्रयोग व्यक्ति को एक टेबल पर लेटा के और माथे के ऊपर उसको एक यंत्र होता है, उस यंत्र के थ्रू उसको गिराते हैं। वो करीब 25 से 30 मिनट की प्रक्रिया है। एक क्रिया होती है सिरोबस्ती कहते हैं। सिरोबस्ती में हम लोग चमड़े की टोपी लगाते हैं यहाँ पर, और टोपी लगाने के बाद उसके अंदर तेल भरते हैं और वो भी करीब आधा घंटे की प्रक्रिया वो होती है। इन 2 प्रक्रियाओं को हम यूज करें, इसमें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है, किसी प्रकार की इसमें आदत नहीं पड़ती। ये 15 से 20 दिन हम लोग कराते हैं तो व्यक्ति नींद की समस्या से देखा गया है कि वो पूर्ण रूप से बाहर आ जाता है और उसको अच्छी नींद आने लगती है। उसका दिमाग बल्कि और यदि कम एज में अगर करें तो दिमाग में डेवलपमेंट इसका होता है। अक्सर नींद आने की जो समस्या है, अगर संभवतः मरीज साल भर 2 साल 4 साल से परेशान है, तो एक समय अवधि बताइए कितनी समय अवधि में, मतलब क्रोनिक डिजीज वाला, सामान्य डिजीज वाला, जिस सामान्य मान लीजिए 1 महीने से नहीं आ रही, और क्रोनिक डिजीज वाला 2 4 साल 5 साल 10 साल से दिक्कत आ रही है, तो समय अवधि कितनी लगती है? बताया ना मैंने कि इसमें हमारे पास नींद की दवाई, डायरेक्ट नींद की दवाई नहीं। जैसे हम लोग दूसरे सिस्टम में देखते हैं कि एक गोली रात को खाई तो सो जाता है, ऐसे हमारे पास नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो व्यक्ति कोशिश भी करेगा और हम जो करें, जैसे आवाज में होता है कि क्रोनिक है, किसी को 3 साल से प्रॉब्लम है, 4 साल से प्रॉब्लम है, तो निश्चित रूप से उसमें अधिक समय लगेगा ठीक होने में। लगभग 1 से 1.5 महीना 2 महीने इसमें लगते हैं और पेशेंट लगभग पूरी तरह से हम तो नहीं बोलेंगे 100% सही हो जाता है, लेकिन हाँ काफी हद तक वो दवाइयाँ जो ले रहा था उन दवाइयों से मुक्त हो जाता है और धीरे धीरे उसको नींद आना शुरू हो जाता है। इसमें बताया ना पहले, व्यक्ति की इच्छा शक्ति होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए, और जिन कारणों की वजह से उसको नींद नहीं आ रही है उन कारणों से उसको अलग करते हैं। जैसे किसी हम देखते हैं कि घर में कोई तनाव है तो उस तनाव से काउंसलिंग करते हैं, उस तनाव से उसको मुक्त करने की कोशिश करते हैं। उस तनाव से जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक दवाइयाँ तो उतना असर नहीं करेगी। तो हम उसके पहले काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग में देखते हैं कि तनाव किस कारण से, उसके ऑफिस का कोई तनाव है तो उसको उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं, परिवार में कोई तनाव है तो उस पर ध्यान देते हैं। तो ये सब चीजों पर ध्यान दें। कारण जिसमें आयुर्वेद में बताया गया है निदानम परिवर्तनम, निदान को अलग करना। एक सिस्टम जो बनता है कि बीमारी कैसे आई, तो कारण होता है, कारण से उसकी पैथोलॉजी डेवलप होती है, पैथोलॉजी के बाद में फिर उसको धीरे धीरे नींद आने में डिस्टर्बेंस होता है। तो कारण को दूर करना बहुत जरूरी है। जिस कारण से बीमारी हो रही है उस कारण को काटना जरूरी है। तो कारण जब तक नहीं हटेगा तब तक नहीं होगा। उसके लिए हम लोग को डिटेल बैठ के उसकी काउंसलिंग करनी पड़ती है और उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस कारण से व्यक्ति को नींद नहीं आ रही। कुछ न कुछ तो कारण है, उसके बाद कुछ न कुछ नींद नहीं आने का कारण है, तो उस कारण को दूर करना बहुत जरूरी है। तो कारण दूर होगा और जो सामान्य उपाय जैसे इसके अलावा भी हम कुछ स्पेसिफिक औषधियाँ देते हैं, यहाँ बताना ठीक नहीं है, तो उन औषधियों का भी हम सेवन कराते हैं और व्यक्ति ठीक हो जाता है। सामान्यतः अगर समान तौर पर जिस डॉक्टर साहब ने कहा मजबूत इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ साथ मान ली है फिर भी नींद नहीं आ रही है, हाँ तो पता है सामान्य चीज, हम जैसे आपको अस्पताल नहीं आना चाह रहा हो तो अश्वगंधा का प्रयोग आप कर सकते हैं। अश्वगंधा एक जड़ी होती है, दूसरी मार्केट में उपलब्ध है, वो किसी उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और उसमें किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दी है। हाँ उसमें पाउडर जैसे आता है, या तो उसकी जड़ी आती है, जड़ टाइप की जाती है, अश्वगंधा की जड़ होती है, या तो प्योर फॉर्म मिल जाए उसको बढ़िया ड्राई करके उसको खरबत्ते में या मिक्सी में पीस लें, चूरन बना दे, उसका चूरन बना के दूध के साथ में आधी चम्मच सुबह शाम लें और इसका अपन प्रयोग कर सकते हैं। जैसे और दूसरा मैंने बताया कि भैंस के घी की तलवों में मालिश करना, ये 2 उपाय करें, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें किसी प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है किसी चिकित्सक। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से हमारे अस्पताल में आकर चिकित्सक से सलाह लें और कुछ विशेष औषधियाँ आपको दी जाएंगी इन सबके साथ साथ।
यदि आप नहीं आना चाहते तो का प्रयोग आप कर सकते हैं अश्वगंधा का। और अजवाइन का, जैसे कोई नशे का व्यक्ति है तो नशेड़ी व्यक्ति भी इसमें अजवाइन का प्रयोग आप करें। जैसे उसको तलब लगती है तो आधे चम्मच अजवाइन मुँह में डालकर उसको चबाएं। तो जब भी तलब लगे तभी आधा चम्मच अजवाइन डाल के मुँह में चबाएं, तो धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन कम होगा और व्यक्ति ठीक होने की स्थिति में होता है। ये थे डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, जिन्होंने नींद की समस्या पर अपने विचार, अपनी सलाह, अपना अनुभव, अपना ज्ञान हकीकत न्यूज को बताया। हम हकीकत न्यूज के साथ अगले अंक में पाइल्स के विषय में डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, जो आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रोफेसर प्राचार्य हैं, पाइल्स के विषय में इनको महारत हासिल है। मतलब कैसा भी पाइल्स हो, लंबे समय से हो, कम समय से हो, जब कहते हैं इनके पास मरीज आता है तो पूर्णतः स्वस्थ होकर ही जाता है। इन्होंने मतलब एक कीर्तिमान बनाया है आयुर्वेदिक कॉलेज में पाइल्स को लेकर। तो हकीकत न्यूज अगले अंक में जब आएगा तो डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ के साथ पाइल्स की बीमारी को लेकर हम आपको बताएंगे कि दीपक कुलश्रेष्ठ का क्या अनुभव रहा, जिस तरीके से मरीज क्योर हुए और उनको लाभ मिला, जिसके बाद आज डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ की वाहवाही मरीज कर रहे हैं। इनके ज्ञान और अनुभव की तारीफ कैसे हो रही है, ये हम आपको अगले अंक में बताएंगे। मैं हकीकत न्यूज के साथ संजय निगम।